हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देख रहे थे और पार्ट 4 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बेसिक के साथ इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखे हैं जो कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजी वे में आप बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन। जी हाँ, परमुटेशन को हम लोग अरेंज करने के लिए अच्छी तरीके से सीखे हैं और आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन को। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन को किया जाता है, किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास ये कॉम्बिनेशन। जी हाँ, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से NCR के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे C क्या बताएगा, तो C आपको कॉम्बिनेशन बता रहा है यानी सिलेक्शन को बता रहा है। यहाँ NCR का मतलब होता है कि इस N को यानी कि इस ये जो NR का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, ये R का वैल्यू जो है आपका N के बराबर हो सकता है या N से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी R का वैल्यू N से आपका बड़ा कभी नहीं हो सकता। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि 3 पेन हैं तो 3 पेन में से ज्यादा हम 3 पेन को चुन सकते हैं एक बार में, 2 पेन भी चुन सकते हैं, 1 पेन भी चुन सकते हैं, लेकिन कभी 4 पेन को हम एक साथ नहीं चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, उसमें से हम टोटल N को चुन सकते हैं या उससे कम चुन सकते हैं, उससे ज्यादा कभी हम नहीं चुन सकते हैं। तो इसको बनाने का फ्रेंड्स यहाँ 2 तरीका है। इसको बनाने का हम लोग ये 2 तरीका सीखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे सिंपल तरीका, पहला हम लोग देखेंगे सिंपल, और दूसरा तरीका देखेंगे फ्रेंड्स डिफरेंस। इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, पहला सिंपल और दूसरा डिफरेंस। तो सिंपल तरीका क्या होगा फ्रेंड, तो चलिए सिंपल तरीका में अगर हम बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया 5C2। तो 5C2 अगर है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो n का जो वैल्यू है ना, उसको r बार लिखना है घटते क्रम में। हम लोग घटते क्रम में इस n को r बार लिखना होगा, यानी हमको 5 को जो है 2 बार लिखना होगा घटते क्रम में। तो हम इसको लिखेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में से अगर एक अगर घटेगा तो हम लोग ये 4 हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि नीचे में जो r का जो वैल्यू है ना, उसको घटते क्रम में 1 तक ले जाना है। कहां तक ले जाएंगे? 1 तक ले जाएंगे। तो 1 तक अगर ले जाएंगे, अगर 2 अगर है तो यहाँ सबसे पहले 2 लिखाएगा और उसमें से एक घटेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो हम बोलते हैं 2 2 जा 4 यानी 2 बार में कट जाएगा, और 5 2 जा 10 यानी इसका फाइनली वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड नंबर में चले आइए। मान लिया आपके पास लिखा गया 10C3। यहाँ पे C किसको बता रहा फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन को बता रहा। मतलब आप 10 में से 3 वस्तु को या 3 आदमी को कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सबसे पहले 10 को घटते क्रम में 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। मतलब लिखेंगे 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, ये 3 टाइम्स हो चुका। और यहाँ पे जो हमको 3 दिख रहा है, इसको घटते क्रम में हमको 1 तक ले जाना होगा। लिखेंगे 3 × 2 × 1। अब इसका जो वैल्यू होगा वो मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो 3 3 जाना है, हम लोग 3 बार में कट गया, और 2 4 जा 8 यानी कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा, और 0 120 यानी कि हम लोग ये मतलब हुआ कि 10 में से अगर 3 का सिलेक्शन करना है तो टोटल 120 तरीके से चुनी जा सकती है। ये एक सिंपल तरीका हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका फ्रेंड जिसको बोलेंगे डिफरेंस का तरीका। आप इस क्वेश्चंस को डिफरेंस से भी बना सकते हैं, डिफरेंस का तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। डिफरेंस तरीका कहने का ये मतलब हुआ, जैसे इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया 5C2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 5 और 2 का जो डिफरेंस है, 5 और 2 का जो डिफरेंस आपको दिख रही है, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो 3 का दिख रहा। कितने का दिख रहा? 3 का दिख रहा। तो डिफरेंस का तरीका अगर आपको यूज करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अब ये r का जो वैल्यू है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब यहाँ पे ये n का जो वैल्यू है उसको घटते क्रम में 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 बार हम लिखेंगे। तो 5 को अगर हम 3 टाइम्स अगर लिखेंगे तो पहले लिखाएगा 5 हो जाएगा,
फिर 1 घटेगा 4 हो जाएगा, और फिर 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो 3 दिख रहा है उसको घटते क्रम में 1 टाइम तक ले जाना है, यानी कि हम लोग 1 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी फाइनली वैल्यू कितना आ गया, तो ये 10 आ गया। तो यही क्वेश्चन हम लोग का इधर भी आया था फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन हम लोग का इधर भी आया। मतलब 2 तरीका है बनाने का, आप या तो इस तरह से बनाइए या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए सेकंड में आपके पास लिखा गया है 10 से 3। तो 10 से 3 को अगर हम डिफरेंस से बनाएंगे फ्रेंड, तो किस तरह से बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया 10 है, C है, 3 है। तो बोलिए इन दोनों का डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा, इन दोनों का डिफरेंस आपका दिख रहा 7 का। कितने का दिख रहा, 7 का दिख रहा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस 10 को जो है, इस 10 को, यानी अब ये R से मतलब हमको नहीं है, इस 10 को घटते क्रम में हमको 7 बार लिखना पड़ेगा, 1 तक ले जाएंगे, यानी कि 7 टाइम्स तक लिखना पड़ेगा। और हम बोल सकते हैं कि इस 7 को घटते क्रम में हम 1 तक ले जाएंगे, मतलब 7 को घटते क्रम में 10 को घटते क्रम में 7 टाइम्स लिखेंगे, मतलब हो जाएगा हम लोग को सबसे पहले 10 लिखाएगा, फिर 9 होगा, 8 हो जाएगा, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम्स हो चुका। अब यहाँ जो 7 है उसको घटते क्रम में 1 टाइम तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे। बोलेंगे 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, ऐसा कुछ होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए 7 से 4 तक यहाँ पे आपका ये आपस में कट जाएगा, 7 6 5 4 यहाँ तक कट गया। 3 से अगर कट कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और हम लोग 2 से कट कर देंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 0, यानी कि इसका फाइनली वैल्यू आपका 120 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी क्या दिख रहे हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन में किसी डिजिट में से कुछ डिजिट को अगर सिलेक्शन करना है, यदि अगर चुनना हो तो हम लोग किस तरह से चुनते हैं, ये चीज अभी हम लोग सीख रहे हैं। या तो आप फ्रेंड्स इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे चलिए मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा गया है 20C2, 20C2 मतलब क्या हुआ कि हम लोग को 20 में से 2 का सिलेक्शन करना है। तो 20 में से अगर 2 का अगर सिलेक्शन करना है, चुनना है, तो आप ये बताइए कि इसको आप डिफरेंस से बनाइएगा या फिर सिंपल बनाइएगा, कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। तो हम बोलेंगे कि इसको सिंपल बनाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप इसका अगर डिफरेंस अगर बनाइएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो बोलेंगे 18 का। कितने का दिख रहा है, 18 का। तो क्या 20 को हम 18 टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम 20 को सिर्फ 2 टाइम्स लिखेंगे घटते क्रम में। तो यहाँ पे सिंपल बनाना ज्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस को हम लोग यूज नहीं करेंगे, डिफरेंस को हम लोग यूज नहीं करेंगे। 20 को 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब हो जाएगा 20 और फिर हो जाएगा ये 19, 20 इंटू 19। और नीचे में जो हम लोग को 2 दिख रहा है फ्रेंड्स, उसको घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे, मतलब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से अगर कट कर देंगे 10 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब फाइनली हो जाएगा 9 और 0, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो फाइनली 90 होगा। अब यही क्वेश्चन अगर मान लिया आपके पास अगर कुछ इस तरह से अगर आ जाएगा, मान लिया आपके पास लिखा गया 20C18, ऐसा कुछ दिया गया, तो 20 से 18 अगर आया है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल बनाना बेहतर होगा या डिफरेंस से बनाना बेहतर होगा। तो डिफरेंस अगर लीजिएगा तो आपको कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा। और सिंपल अगर आप बनाइएगा तो हम 20 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 18 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस से बनाना ज्यादा बेहतर होगा। डिफरेंस अगर हम बनाएंगे, डिफरेंस अगर हम बनाएंगे तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो डिफरेंस हम लोग को 2 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, ये 2 का दिख रहा। तो हमको 20 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स घटते क्रम में, मतलब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 20 और इंटू हो जाएगा 19, 20 इंटू 19। ये जो 2 आपको दिख रहा है उसको घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे, तो 1 तक ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1,
अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2 से कट कर देंगे, हो जाएगा 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 19 इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा 190। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पे हम लोग 190 यहाँ पे भी होगा, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 190। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, जबकि आंसर सेम आ गया, उससे कोई मैटर करता नहीं है। यहाँ पे ये अभी हम लोग क्या सीखे, तो हम लोग सीखे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है। किसी भी डिजिट का अगर इस तरह से अगर हमको लिखा रहेगा तो उसको हम लोग 2 प्रोसेस होगा बनाने का, या तो आप इस वे में बना सकते हैं या फिर आप इस वे में बना सकते हैं, मतलब या तो आप सिंपल बना सकते हैं या फिर आप डिफरेंस का भी यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आता है। देखिए लिखा गया ANC7 बराबर है ANC5, देन हमको फाइंड करना है कि AN इक्वल्स टू व्हाट, AN का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, देखिए AN का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें से हमको AN को हम लोग बोल सकते हैं 7 टाइम्स घटते क्रम में लिख सकते हैं। अब बराबर है AN को यहाँ पे 5 टाइम्स घटते क्रम में हम लिख सकते हैं। एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो हम बोलेंगे सबसे पहले एन को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले हम एन को कितने टाइम्स लिखेंगे, 7 टाइम्स। सबसे पहले लिखते हैं एन लिखेंगे। अब ये बोलिए एन में से अगर एक अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और फिर n-1 में से अगर एक घटेगा तो हो जाएगा n-2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर n-2 में से एक घटेगा तो हो जाएगा n-3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस तरह से हमको 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 हुआ, फिर यहाँ पे हो जाएगा n-4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे n-5, ऐसा कुछ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हुआ, और एक हो जाएगा हम लोग का ये n-6, यानी कि हम लोग को टोटल 7 टाइम्स हुआ। n को कितनी बार लिखे घटते क्रम में, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसा कुछ हो गया। अब नीचे में कितना फ्रेंड, तो हम लोग का 7 है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे में हमको लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल 7, क्योंकि हम 7 को अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि 7 घटते क्रम में 1 टाइम तक जाएगा, एक बार तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बीच में अगर इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल दे सकते हैं, इक्वल दे देंगे। अब यहाँ पे n को घटते क्रम में कितने बार लिखेंगे, तो हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स लिखेंगे मतलब बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा n, और फिर लिखेंगे n-1, फिर हो जाएगा n-2, और फिर हो जाएगा n-3, और फिर हो जाएगा n-4, यानी कि हम लोग ये 5 टाइम्स हो चुका। और यहाँ पे नीचे में क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये जो 5 दिख रहा, इसको घटते क्रम में हम लोग 1 तक ले जाएंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5, ऐसा कुछ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, ये 7 है, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इधर बराबर की इधर हमको फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, दोनों साइड हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा। और ऊपर में जो वैल्यू कट रहा उसको भी हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, जैसे ये हो गया n-1, n-2, n-3 और n-4, यहाँ तक कट गया। इधर अगर हम लोग देखेंगे ये n-1, n-2, n-3 और n-4, ये भी आपस में क्या हो गया, कट गया। अब ऊपर में अगर देखा जाए फ्रेंड, तो ऊपर में हम लोग का बचा हुआ क्या रह गया। चलिए ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो n को n से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा n², ये हो जाएगा n², और n को अगर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6n, ऐसा कुछ होगा। फिर 5 को अगर n से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 5 = 30, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बराबर इधर अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इधर हम लोग क्या होगा, देखिए 6 को अगर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42, जो कि हम लोग का उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 42, उधर चला जाएगा इस तरह से। अब इसको इधर खींच के ला सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा n², ये हो जाएगा n², माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5, यानी -11n हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिए +30 है, +30 है, और यहाँ पे -42 इधर आएगा, बराबर इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे हो जाएगा n स्क्वायर -11n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसको सोल्व करने के लिए हम लोग अच्छी तरीके से आता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को अगर हम लोग 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। कितना हो जाएगा -12 को दो भाग में हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस हम लोग का -12 आना चाहिए, और ऐड करने से -11 आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे फ्रेंड, तो एक 12 रखेंगे और एक हम लोग रखेंगे 1, यानी इसको हम लोग रखेंगे माइनस में और इसको हम लोग रखेंगे प्लस में। अगर दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो -11 आएगा। और क्या जानते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, तो 1 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 से डिवाइड देंगे या फिर इसको 1 से डिवाइड देंगे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लास्ट में क्या जानते हैं, साइन को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, और यदि प्लस में है तो किस में चला जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस में चला जाएगा, और माइनस में आंसर होगा नहीं, तो आंसर हम लोग कहलाएगा 12। ये मेरा फाइनली आंसर हुआ, जो कि हम लोग का ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, बेसिक प्रोसेस हो गया, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को देख करके आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन लिखा गया NC7 बराबर NC5, तो हमको बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, जब n का वैल्यू हमको पता नहीं है, बीच में बराबर दिया हुआ है, r का वैल्यू पता है, ये r का वैल्यू हमको पता है, तो सिर्फ आपको करना ये है कि इन दोनों r का वैल्यू को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, मतलब 7 और +5 यानी कि ये हो जाएगा 12, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाले हैं। आप डायरेक्ट वे में इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। जैसे चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान ली लिखा गया है NC6 बराबर लिखा गया है NC10, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग करना क्या है, हम लोग का n का वैल्यू फाइंड करना है, देन हमको फाइंड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 और +6 कितना हो जाएगा, 16, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स हम लोगों का हैंडशेक का केस। हैंडशेक इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स, हाथ मिलाने का तरीका। क्या बताएगा ये, हाथ मिलाने का तरीका। हाथ मिलाने का तरीका। ये क्या होता है फ्रेंड्स, हाथ मिलाने का तरीका का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा किसी पार्टी में कुछ लोग आया है और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाया है, तो टोटल कितनी बार हैंडशेक होगा, तो ये हमको टोटल वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको समझिए इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो आदमी है, ए और बी, ये दो आदमी है, और दोनों बहुत दिन बाद अगर एक दूसरे से अगर मिला है, दोनों अगर एक दूसरे से हाथ अगर मिलाना चाहेगा तो कितनी बार हैंडशेक होगा, तो हम बोलेंगे एक बार। क्यों एक बार, क्योंकि अगर ए अगर हाथ अगर बढ़ाएगा बी की ओर तो बी भी हाथ बढ़ाएगा ए की ओर, और हैंडशेक की संख्या कितना होगा, एक बार होगा। यानी एक बार हम लोग हैंडशेक हुआ। ऐसा तो नहीं होगा कि हम राइट हैंड बढ़ाएंगे, राइट हैंड से हाथ मिलाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड से हाथ मिलाएंगे, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे ये एक बार हुआ।
लेकिन अगर मान ली कि आपके पास अगर यहाँ पे 3 आदमी है ए बी सी, यानी कि 3 आदमी है, 3 आदमी है, ये तीनों अगर हैंडशेक करेगा, हाथ मिलाएगा, तो टोटल कितनी बार हैंडशेक होगा? तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए ए को जो है ए जो है हाथ मिलाएगा, किससे किससे मिलाएगा? तो ए हाथ मिलाएगा हम लोग का बी से, और किससे मिलाएगा? सी से। यानी कि ए जो है एक बार बी से हाथ मिलाएगा, एक बार सी से हाथ मिलाएगा, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद बी किससे मिलाएगा फ्रेंड? तो बी किससे मिलाएगा? तो बी को मिलाना पड़ेगा सिर्फ सी से। देखिए ए जो है मिलाएगा बी से और सी से, ए बी और सी से मिलाया, तो अगर बी से मिलाया है, ए अगर सी से मिलाया, मतलब ये दोनों हाथ मिलाए, ये दोनों हाथ मिलाए, 2 बार हैंडशेक यहीं पे हो गया हम लोग का, 2 बार यहाँ पे हैंडशेक हो गया। और बी और सी चूंकि हाथ नहीं मिलाया, तो बी अगर हाथ मिलाएगा हम लोग का सी से, तो सी भी हाथ मिलाएगा बी से, मतलब एक बार हैंडशेक यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड? तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया? टोटल 3 बार हैंडशेक हुआ। इसी को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए इस तरह से हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, देखिए हैंडशेक का जो प्रोसेस है, इसमें आपको ध्यान रखना है, हैंडशेक मतलब हाथ मिलाने का तरीका क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन दिया रहेगा। तो यहाँ पे हैंडशेक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हैंडशेक का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो फॉर्मूला निकलता कहां से, पहले इस चीज को समझिए। देखिए हाथ मिलाने के लिए हमको 2 आदमी का जरूरत पड़ता है, 2 आदमी का सिलेक्शन हम जितने तरीके से करेंगे उतने तरीके से हैंडशेक होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे एन कोई नंबर है और उनमें से कितना आदमी का सिलेक्शन करना है? 2 आदमी का सिलेक्शन करना है। जितने अलग अलग तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे उतने तरीके से हैंडशेक होगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते थे इसका वैल्यू हम लोग क्या हो गया, ये NC2 है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। तो एन को घटते क्रम में कितनी बार लिखेंगे? तो हम बोलेंगे 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। एन को 2 बार लिखेंगे, सबसे पहले लिखाएगा एन, और फिर एन में से अगर एक अगर घट जाएगा तो हो जाएगा n-1। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे नीचे का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग घटते क्रम में 1 तक ले जाते हैं, तो हम बोलेंगे 2 × 1 तो 2 ही होगा। यानी ये हम लोग का फॉर्मूला कहलाएगा, ये हम लोग का हैंडशेक का क्या कहलाएगा? फॉर्मूला कहलाएगा। अब इसी से हम कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अगर हम बनाए, पहला क्वेश्चन हमको लिखा गया जिसमें n का वैल्यू दिया गया मेरे पास कितना है? 2 है, n का वैल्यू 2 है, यानी a और b 2 आदमी हैं, और ये दोनों अगर हैंडशेक करेगा तो कितनी बार हैंडशेक होगा, यानी हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने की संख्या बताना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला से अगर हम लोग चलेंगे तो फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? n × n-1/2। क्या बोलता है? n × n-1/2, यानी कि हम लोग n का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड? तो n का वैल्यू मेरा 2 हो गया, और n का वैल्यू 2 में से 1 गया, 1 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 1, यानी एक बार हाथ मिलाया जाएगा, जो कि फाइनली आंसर हुआ। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर, तो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया गया? तो यहाँ n का वैल्यू हम लोग को दिया गया 3 है, n का वैल्यू कितना दिया गया? तो 1 2 3 दिया गया है। हमको टोटल कितनी बार हैंडशेक होगा? तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला से अगर हम लोग चलेंगे, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बोलता है फ्रेंड्स? फॉर्मूला बोलता है n × n-1/2, n × n-1/2, जहां पे n का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और n-1 मतलब 3 - 1 बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स कि मेल की जो संख्या है, ये आपके पास मान ली लिखा गया 15 है, ये मेल की संख्या 15 है, और फीमेल की संख्या दिया गया फ्रेंड्स, फीमेल की जो संख्या है ये हमको लिखा गया 10 है। और क्वेश्चन ये है कि मेल से हाथ मिलाएगा और फीमेल से हाथ मिलाएगी, मतलब सभी एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करता है, मेल सिर्फ ओनली मेल से ही मिलाएगा, ये ओनली मेल से, मेल जो है ओनली मेल से हैंडशेक करेगा, ओनली मेल से हैंडशेक करेगा, और फीमेल जो है वो ओनली फीमेल से हैंडशेक करेगी, तो टोटल बताना कितनी बार हैंडशेक होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, यानी कि इसकी संख्या 15 है, इसकी संख्या 10 है, दोनों अलग अलग अगर है तो दोनों का अलग अलग वैल्यू को हम निकालेंगे और निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। यदि क्वेश्चन में अगर लिखा रहता कि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाता, तब यहाँ पे टोटल का जो वैल्यू होता फ्रेंड, टोटल जो वैल्यू हो जाता मेरा, ये हो जाता 25। लेकिन ये कब होता, जब क्वेश्चन में अगर लिखा रहता है कि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाता तब। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मेल सिर्फ मेल से हाथ मिलाएगा और फीमेल सिर्फ फीमेल से हाथ मिलाएगी, तो यहाँ पे टोटल का हमको जरूरत पड़ने वाला नहीं है, ये टोटल का हमको कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है। तो मेल अगर मेल से अगर हाथ मिलाएगा फ्रेंड तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, इसमें बोल सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2 हो जाएगा। आप प्लस फीमेल का वैल्यू को अलग निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे, बोलेंगे n इंटू n माइनस 1/2 इधर भी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमको लिखा गया 15 है। अब 15 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 14/2 प्लस यहाँ पे फीमेल की संख्या कितना दिया गया 10 है, 10 लिखेंगे इंटू 10 माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा और डिवाइड 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब 2 से कट करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर 2 से कट करेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, 15 7 105 यानी 105 हो जाएगा। और प्लस हम लोग का इधर कितना हो गया फ्रेंड, तो 9 5 45 यानी फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आएगा 150, यानी कि टोटल हम लोग का 150 बार हाथ मिलाया जाएगा यदि मेल मेल से और फीमेल फीमेल से हाथ मिलाती है तब। तो ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता फ्रेंड्स हम लोग के पास गिफ्ट का केस। यहाँ पे गिफ्ट का केस मतलब क्या हो फ्रेंड्स, गिफ्ट देने का तरीका जिसको बोलेंगे, गिफ्ट देने का तरीका। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा फ्रेंड्स, लिखा रहेगा किसी पार्टी में कुछ लोग आया है और सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाया है, तो टोटल कितना गिफ्ट आएगा। हालांकि जनरल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, यदि आपने मुझे बुलाया है पार्टी में रिसेप्शन में तो हम आपके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, लेकिन अदर पर्सन जो आप सभी को लोगों को बुलाए हैं उसके लिए हम गिफ्ट लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि किसी पार्टी में कुछ लोग आया है और सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाया है, तो टोटल कितनी बार गिफ्ट आएगा। कहने का ये मतलब है कि यदि अगर 10 आदमी को बुलाए हैं तो सभी 10 आदमी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके पहुंचेगा। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये 2 आदमी है, ए और बी, ये 2 आदमी हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट अगर लेकर के आता है, तो एक दूसरे के लिए अगर गिफ्ट लेकर के अगर आएगा, एक दूसरे के लिए अगर गिफ्ट खरीदेगा तो टोटल कितना गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। देखिए ए खरीदेगा बी के लिए गिफ्ट और बी खरीदेगा ए के लिए गिफ्ट, यानी ए को एक गिफ्ट लाना पड़ेगा, बी को भी एक गिफ्ट लाना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पे 2 गिफ्ट आएगा। कितना गिफ्ट आएगा, 2 गिफ्ट आएगा। चलिए आप जैसे समझिए बात को, जैसे सेकंड नंबर अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए ए बी और सी 3 आदमी हैं और ये तीनों एक दूसरे के लिए अगर गिफ्ट अगर खरीद के लाता है तो टोटल कितना गिफ्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ए को कितना गिफ्ट खरीदने पड़ेगा, 2 गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। इन दोनों के लिए ये 2 गिफ्ट खरीदेगा, ये भी 2 गिफ्ट खरीदेगा और ये भी 2 गिफ्ट खरीदेगा, तो टोटल कितना गिफ्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे टोटल 6 गिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे 4 आदमी है, ए है, बी है, सी और डी है, और सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट अगर खरीदेगा तो टोटल कितना गिफ्ट आएगा। तो देखिए ए को कितना गिफ्ट लाना पड़ेगा, 3 गिफ्ट, यानी अदर 3 पर्सन के लिए गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। बी को कितना गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, 2 4 6, यानी इसको भी है ना, यानी कि इसको भी कितना गिफ्ट खरीदना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसको भी 3 गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, ए के लिए, सी के लिए और डी के लिए।
3 गिफ्ट खरीदेगा, सी भी 3 गिफ्ट खरीद के लाएगा और डी भी 3 गिफ्ट खरीद के लाएगा, तो टोटल गिफ्ट कितना हो जाएगा 12। इस तरह से। लेकिन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि अगर आदमी की संख्या 2 है, कोई भी आदमी ऐसे केस में जिसमें लिखा रहे कि सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीद के लाता है, तो याद रखिएगा कि कोई भी एक आदमी जो है वो अपने लिए कभी गिफ्ट नहीं खरीदेगा, जो रेस्ट पर्सन है उसके लिए गिफ्ट खरीद के लाएगा, मतलब अपने को छोड़ करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी अगर है तो ये 2 आदमी है, तो हर आदमी जो है, ये 2 आदमी जो है, हर 2 आदमी एक एक गिफ्ट करके खरीदेगा। कितना गिफ्ट खरीदेगा? एक एक गिफ्ट खरीदेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कोई भी एक पर्सन जो है ना अपने को छोड़ करके, यानी कि अगर आदमी की संख्या 2 है तो एक एक गिफ्ट खरीदेगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हमको कितना दिख रहा, 3 दिख रहा, तो बोलेंगे 3 हो जाएगा इंटू 2, हमेशा एक कम करके गुना कर देना, आंसर हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 आदमी दिख रहा है, 4 आदमी अगर दिख रहा है, ये 4 आदमी अगर इस तरह से अगर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 3, यानी कोई भी आदमी जो है अपने लिए खुद का गिफ्ट नहीं खरीदेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इससे एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। वो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा एन क्या हो गया? नंबर ऑफ पर्सन। और हर आदमी जो है हमेशा एक गिफ्ट कम खरीद के लाएगा, मतलब हर आदमी एक गिफ्ट कम करके खरीद के लाएगा। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला का काम करेगा। किस केस में? गिफ्ट का केस में n इंटू एन माइनस 1, जहां पे n किसको बताएगा फ्रेंड्स? ये बताएगा हम लोग का नंबर ऑफ पर्सन, ये बताएगा नंबर ऑफ पर्सन, कितने आदमी की संख्या है। और यहाँ पे n माइनस 1 क्या शो करेगा? प्रत्येक द्वारा लाए गए गिफ्ट की संख्या, ये बताएगा प्रत्येक द्वारा लाए गए गिफ्ट की संख्या, लाए गए गिफ्ट की संख्या, हर आदमी कितना गिफ्ट लेके आता है उसको बताएगा। और ये किसको बताएगा? नंबर ऑफ पर्सन को बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नंबर 1 में, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे n का वैल्यू कितना फ्रेंड? तो यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को दिया गया 2 है। यदि अगर यहाँ पे हम पुटअप करते हैं तो बोलेंगे n का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 बराबर 2 होगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे सेकंड में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 3 है। n का जो वैल्यू मेरे पास कितना है? 3 है। और हर आदमी एक गिफ्ट कम लेके आता है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला पे अगर हम पुटअप करेंगे तो बोलेंगे n का वैल्यू मेरा 3 हो गया, और n माइनस 1 होगा, मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा, तो वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे n का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे कितना देखे हैं? 4 आदमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला पे अगर अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे n का वैल्यू मेरे पास 4 है, और हर आदमी एक गिफ्ट कम खरीद रहा, मतलब 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? फाइनली 12 होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये गिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन आया है, इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 10 आदमी हो और सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेकर के आए, तो गिफ्ट की कुल संख्या बताना है। यानी कि n का वैल्यू हमको फ्रेंड दिया गया है, टोटल 10 है, और सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीद के लाता है, तो टोटल हमको गिफ्ट की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे यहाँ पे गिफ्ट का फॉर्मूला को यूज करेंगे, गिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, गिफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है n इंटू एन माइनस 1, जहां पे n क्या बताएगा फ्रेंड? तो n बताएगा नंबर ऑफ पर्सन को, और n माइनस 1 क्या बताएगा? प्रत्येक द्वारा लाए गए गिफ्ट की संख्या को। तो n का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा, और n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 90, जो कि मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास, देखिए लिखा गया किसी पार्टी में सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेकर आए, यदि गिफ्ट की संख्या टोटल 90 दिया गया है, उस पार्टी में कितने लोग मौजूद थे। मतलब क्या हुआ फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग का गिफ्ट की संख्या जो है, गिफ्ट की संख्या हमको दिया गया ये 90 है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन, यानी एन का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा क्या होगा। मतलब सभी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाया है और गिफ्टों की संख्या कितना दिया गया 90 है, हमको बताना नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यही वाला फॉर्मूला चलेगा, हम एज ए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं n इंटू एन माइनस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, तो ये होता है हम लोग गिफ्ट का फॉर्मूला होता है, यानी गिफ्टों की संख्या, ये मेरा फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1, यानी हम बोलेंगे कि टोटल गिफ्ट बराबर हो जाएगा हम लोग का n इंटू एन माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। आप देखिए गिफ्ट की संख्या आपका दिया गया, कितना दिया गया, यहाँ पे 90 दिया हुआ है, और n इंटू एन माइनस 1, तो n का वैल्यू हमको पता नहीं है, और n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि हम लोग n माइनस 1 ऐसा कुछ है फ्रेंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा 90 बराबर, इधर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, यानी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में टूट जाएगा फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n और माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा माइनस 90। अब इसको दो भाग में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 90 आना चाहिए और ऐड करने से माइनस 1 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे एक हो जाएगा 10 और दूसरा हो जाएगा 9, इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में। अब देखिए n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड देंगे, मतलब 1 से अगर डिवाइड देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, और लास्ट में हम साइन को चेंज करेंगे, मतलब अगर ये माइनस है तो ये हम लोग का प्लस में चला जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये हम लोग का माइनस में चला जाएगा। आंसर हम लोग क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब आंसर मेरा 10 कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है, या फिर आप इसको ऑप्शन हिट करके भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए मेरे पास जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम और में हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे मेरे पास टोटल गिफ्ट का वैल्यू है n इंटू एन माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास ये कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे मान लिया आपके पास दिया गया है ना, यानी कि पहला आपके पास 10 दिया गया है, दूसरा आपके पास 11 दिया गया है, तीसरा आपके पास मान लिया 12 दिया गया, और चौथा आपके पास मान लिया कि 9 दिया गया। तो हमको टोटल गिफ्ट की संख्या तो हमको मालूम है ना, ये 90 हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे हम n का कौन सा वैल्यू को पुट अप करेंगे जिससे मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, तो ये 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90। तो n के जगह पे अगर हम मान लिया फ्रेंड्स, अगर 10 को अगर हम पुट अप करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो इधर का वैल्यू कितना हो गया 90, और इधर का वैल्यू भी कितना हो गया 90, मतलब हम बोलेंगे LHS बराबर हो गया RHS, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। किस पे सेटिस्फाइड किया, तो हम लोग का 10 पे सेटिस्फाइड किया। तो आप ऑप्शन को हिट भी कर सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ के भी बना सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग गिफ्ट देने का तरीके को अच्छे से सीखे हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग और आगे की ओर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।